एक डॉक्टर होते हुए भी पत्नी को मौत के मुंह में जाते हुए देखते रह गए थे डॉक्टर सुमित। कितने व्यथित थे वे, लेकिन उनका बेटा मुदित शायद पापा का दुख समझ नहीं पा रहा था। कॉफ़ी का मग सामने था। मग में पहले की तरह ही झाग के बुलबुले दिख रहे थे। एक घूंट भरा और मुंह कड़वा हो गया। डॉक्टर सुमित ने मग नीचे रख दिया। कैंटीन वाले रवि की कॉफ़ी पर भी असर हो रहा है, सोचते हुए डॉक्टर सुमित के चेहरे पर एक खिन्न सी मुस्कान आई और चली गई। असर सब ओर था, हर तरफ उदासी पंजे गाड़ कर जमी थी। अभी 2 ही बजे थे, अगली शिफ्ट शुरू होने में 1 घंटा था। इन दिनों सभी 2 शिफ्टों में काम कर रहे थे। इन दिनों मरीज बढ़ने लगे थे। डॉक्टर सुमित ने आसपास नज़र दौड़ाई। कैंटीन लगभग खाली थी। अधिकतर डॉक्टर्स लंच के लिए चले गए। कैंटीन में इस वक्त डॉक्टर सुमित के अलावा 4-5 लोग ही थे। खांसी की आवाज़ सुनकर उनका ध्यान कोने की मेज पर चला गया। 10-12 साल का बच्चा माता पिता के साथ बैठा था। माँ के हाथ में बिस्कुट का पैकेट था। वो हाथ में बिस्कुट लेकर बच्चे को खिला रही थी। माँ के बार बार कहने पर बच्चे ने जरा सा बिस्कुट कुतरा और फिर खांसने लगा। माँ ने बच्चे की पीठ सहलानी शुरू कर दी। पिता ने फौरन बैग से फ्लास्क निकाला और माँ को थमा दिया। माँ ने फ्लास्क खोलकर पानी निकाला और बच्चे को अपने हाथ से पिलाने लगी। डॉक्टर सुमित ने वहाँ से दृष्टि हटा ली। कितने बेचैन लग रहे हैं दोनों माता पिता, हैं ना। बच्चे की तकलीफ देखकर उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और यही बच्चे बड़े होकर कितने दूर हो जाते हैं। ये सोचते हुए डॉक्टर सुमित ने कॉफ़ी का एक और घूंट भरा और मुंह फिर कड़वा हो गया। कॉफ़ी छोड़कर वे उठ खड़े हुए। बाहर निकलते हैं वे, उनकी नज़र एक बार फिर कोने वाली मेज की तरफ गई। माँ ने आंचल से बच्चे का मुंह पोंछकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया था और पिता उसके पैर अपनी गोद में रखकर सहला रहा था। गर्मा भी ऐसे ही करती थी जब भी मुझे तकलीफ में होता था। अपनी गोद में उसका सिर रखकर वो सहलाती रहती। हाँ, उस वक्त डॉक्टर सुमित इस बच्चे के पिता की तरह उसका पैर अपनी गोद में नहीं रख पाते थे, लेकिन अस्पताल से 10 बार फ़ोन करते और मुदित का हाल पूछते, दवाएं भिजवाते। गरिमा उन्हें आश्वस्त करती, परेशान मत हो सुमित, मैं हूँ ना। आश्वासन देने वाली गरिमा अब नहीं थी। मुदित था, लेकिन उनसे बहुत दूर। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद मुदित को यह तक पता नहीं चला कि वे बिना नाश्ता किए अस्पताल आ रहे। गरिमा होती तो ऐसा होता। वो तो उन्हें बिना नाश्ता किए जाने ही नहीं देती थी। सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती तो सैंडविच बनाकर साथ रख देती और मुदित कहता, सब खाना है, प्रॉमिस। डॉक्टर सुमित हंसते हुए कहते, प्रॉमिस। वादा निभाने की पुष्टि करने के लिए कई बार उन्होंने सैंडविच खाते हुए अपना वीडियो भी बनाकर भेजा, लेकिन अब पूछना तो दूर, मुदित नाश्ते की टेबल पर भी नहीं आता। पता नहीं खुद नाश्ता करता है या नहीं। गरिमा होती तो उन्हें डांट झट आश्वस्त कर देती, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। गरिमा होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। अपने केबिन में बैठते हुए डॉक्टर सुमित ने सोचा, वो होती तो ना गरिमा की सहेली रीमा का फ़ोन आता, जिसे सुनकर मुदित भड़क उठाता, और ना ही आंखों में आंसू भरकर उनसे कहता, आप किसी को प्यार नहीं करते पापा, ना मम्मी को ना मुझे। आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है सब ठीक है। कहते हुए मुदित ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। डॉक्टर सुमित हतप्रभ से बंद दरवाज़ा देखते रहे। अपनी समझ से तो उन्होंने ठीक ही किया था। रीमा ने संवेदना प्रकट करने के लिए फ़ोन किया था। हाँ, ये भी कोई जाने की उम्र थी। गरिमा की असमय मृत्यु पर शोक प्रकट करने के बाद वो उन्हीं घिसी पिटे सवालों को दोहरा रही थी, जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते डॉक्टर सुमित हार चुके थे। इसलिए रीमा की संवेदना भी उन्हें सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। वो लगातार बोल रही थी, सोचती हूँ तो आंसू नहीं थमते। घर तो वही संभालती थी, अब कौन ख्याल रखेगा मुदित को, कौन देखेगा। आप कैसे मैनेज कर पाते होंगे, कितनी परेशानी होती होगी। पिछले 5 महीनों में गरिमा की कमी तो वो हर कदम पर महसूस करते हुए बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। सहानुभूति की लहर कहीं उन्हें फिर से असहाय ना कर दी, इसलिए वे झट से बोल उठे,
परेशानी का क्या है, घर के काम के लिए मेड है, खाना तो मिल ही जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुदित तो बहुत समझदार है। रीमा जी वो भी सीख रहा है सब। उधर से गरिमा को याद करते हुए अपना ख्याल रखने की हिदायत के साथ रीमा ने फ़ोन बंद कर दिया। तब उन्होंने देखा सोफे पर मुदित बैठा था। वो झटके से बोला, मुझे मम्मी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना ये घर। डॉक्टर सुमित ने ठंडी सांस भरी और उसकी बगल में बैठ गए, लेकिन कंधे पर रखा उनका हाथ झटकते हुए मुदित उठ खड़ा हुआ। और आप कहते हैं कि सब पहले जैसा हो रहा है? कुछ पहले जैसा नहीं है। डॉक्टर सुमित ने उसका हाथ पकड़कर बैठाने की कोशिश की, लेकिन मुदित ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बोलिए, आप फेवरेट डायलॉग, हम कर ही क्या सकते हैं? मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते। मम्मी बीमार हुई तब आपने यही कहा। मम्मी जा रही थी, मैं रो रहा था और आपने कह दिया हम कर ही क्या सकते हैं। आज वो नहीं है, तब भी आप यही बोलिए पापा, क्योंकि आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है। डॉक्टर सुमित को झटका सा लगा। गरिमा का कैंसर अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। तब रोग का पता लगा था। उन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश की थी, लेकिन वे हाथ मलते रह गए। गरिमा चली गई। डॉक्टर होकर भी उसे ना बचा पाने का मलाल उनके मन में भी था। मुझे इसी बात पर उनसे नाराज़ था। उस रात वे सो नहीं पाए। इसी उधेड़बुन में रहे कि मुदित को कैसे समझाएं कि गरिमा के बिना वे कितने अकेले हो गए। ऐसे में सहानुभूति जताने वाली बातें उनकी हिम्मत कमज़ोर करने लगती। ऐसे पलों में वे बड़ी कठिनाई से खुद को संभाल कर कहते हैं, सब ठीक है। ये बात मुदित धीरे धीरे ही समझ पाएगा। ये सोचकर वे अगली सुबह नाश्ते की मेज पर उसका इंतज़ार करते रहे। वो जब नहीं आया तो एक कागज़ पर उन्होंने लिखा, अस्पताल जा रहा हूँ, तुम नाश्ता कर लेना और फ़ोन ज़रूर करना। कागज़ उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से खिसका कर वे अस्पताल आ गए। पूरा दिन बीत गया, कोई फ़ोन नहीं आया। रात को घर लौटकर उन्होंने देखा झुमकी खाना बनाकर चली गई थी, लेकिन मुदित ने खाना नहीं खाया था। नहाकर वो सीधे मुदित के कमरे की ओर गए। दरवाज़ा बंद था। कई आवाज़ें देने पर भी जब मुदित ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने फिर कागज़ पर लिखा, आजकल लौटने में देर हो रही है, 2 शिफ्ट चल रही हैं, कल भी सुबह ही निकल जाऊंगा। हो सकता है अब रात में भी अस्पताल में रुकना पड़े। तुम अपना ध्यान रखना, खाना खा लो। याद है ना, मम्मी कहती थी गुस्सा कभी खाने पर नहीं निकालना चाहिए। ये लिखते हुए उन्हें लगा कि आंखें नम हो गईं। कागज़ दरवाजे के नीचे से खिसका कर वे अपने कमरे में लौट आए। आज भी सुमित को मुदित को बिना देखे ही वे अस्पताल आ गए थे। दूसरी शिफ्ट में भी 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली। अभी जिस मरीज को देखा है उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसे देखते हुए कई बार मोबाइल की आवाज़ आई है, शायद कोई कॉल कर रहा है। नर्स को दवाओं और इंजेक्शन देने का निर्देश देकर उन्होंने अभी अभी जेब से मोबाइल निकाला है। मुदित का मैसेज है, खाना आपके साथ ही खाऊंगा, प्रॉमिस कीजिए कि आप रात में घर लौट आएंगे। डॉक्टर सुमित के थके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उन्होंने प्रॉमिस टाइप किया और अगले मरीज को देखने लगे। तो दोस्तों, आखिर पिता और बेटे के बीच की दूरियां कम होने की कगार पर थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी बहुत अच्छी थी और छोटी सी कहानी थी। मुझे पता है कि आपने इस कहानी को पढ़कर एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से तो कुछ कहना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक मेरी कहानी सही ढंग से पहुँचे। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।